देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें दयानंद जी बेरवाल जी के ऑफिस के आगे और अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बेरवाल जी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो जिला उप चिकित्सालय के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। कामरेड बलवान पूनिया हस्ताक्षर अभियान चला रखा है उसके विषय में बताएंगे। जो उप जिला चिकित्सालय बन रहा है उसके बारे में बताएंगे। सारी बातें पूछेंगे। ले चलता हूँ आपको यहाँ जो है दयानंद जी बेरवाल जी के यहाँ और बताएंगे आपको कि वो क्या कहते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं बेरवाल जी के ऑफिस में। जितने दर्शक आपका ये प्रोग्राम जो लाइव देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी कुछ दिनों के बाद होली आएगी, उसकी भी एडवांस में शुभकामनाएं। सब सुख समृद्ध रहे, सब अच्छी प्रकार से रहे। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भादरा में एक माहौल है वो ऐसा बना हुआ है, एक हॉस्पिटल के मुद्दे पे, उसको लेकर के आज मैं आप लोगों के मध्य आया हूं। आज भादरा में जो हॉस्पिटल का जो बजट पास हुआ है, जो जिला उप चिकित्सालय बन रहा है, उस हॉस्पिटल को लेकर के भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। भादरा के अंदर आम जन को उकसाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष को और भूतपूर्व एमएलए को और दूसरी अन्य जो पार्टियां हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाएगी और जो जगह चिन्हित की गई है हॉस्पिटल की, वो कुल मिला के यदि हम इस बात पे वोटिंग कराएं या आम जन को पूछें तो मेरे को लगता नहीं कि ये गलत है। क्योंकि भादरा शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा यदि हर चीज भादरा शहर के ही अंदर बन जाएंगी, यदि हर कोई भी प्रोग्राम भादरा में बनने शुरू हो जाएंगे। तो आज आप गुड़गांव ले लो, आज आप रोहतक ले लो, आप हिसार ले लो, फतेहाबाद ले लो, गंगानगर ले लो, हनुमानगढ़ ले लो, उनका विस्तार कैसे हुआ है? भाई विस्तार तो तभी होगा जब दूसरी जगह चिन्हित होंगी और आउटर एरिया में कुछ संस्थाएं जाएंगी या इस तरह के कोई हॉस्पिटल जाएंगे या कोई धर्मशालाएं बनेंगी या कोई कॉलेज बनेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस सरकार थी, मैं भी कांग्रेस में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सचिव था उस टाइम, तो मुझे अच्छी तरह से याद है बलवान पूनिया हमारी पार्टी को सहयोग कर रहा था। उन्होंने बीड़ के अंदर डुंगराना रोड के ऊपर लड़कियों का कॉलेज बनवाया। मैं कहता हूं वो उचित था, लेकिन फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों? कि लड़कियों का कॉलेज था, लड़कियों शिक्षा के लिए कोई चीज में रोड़ा जो अटकाना होता है वो गलत है। अब वहां पे मेन रोड पे लड़कियां उतर के और 2 किलोमीटर अंदर जाती हैं और वहां मरे हुए पशु वो अड़ंगा सारा जो भी कचरा पेटी जो भादरा का है वो सारा साफ सफाई करके वहां डाला जाता है। वो लड़कियां नाक के ऊपर चुनी रख के, और उन लड़कियों ने कहा है कि भी सिक्योरिटी बेसिस तो है ही नहीं। जब मेन रोड तक तो वो बस में उतर गई वहां तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन उससे आगे जाना, इतनी दूर पैदल जाना, उस सड़ान के अंदर से जाना, क्या वो उचित है? लेकिन हमने तो नहीं कहा कोई बात। क्यों? कि लड़कियों का मामला था, विकास की बात थी, अब करवाइए ना। कृषि महाविद्यालय कहां बना? जोगियाड़ा के अंदर। वो भादरा के अंदर है या भादरा के नजदीक है? मैं ये कहता हूं कि वो कॉलेज, आज वो कॉलेज बना है तो वहां डेवलपमेंट भी हुई है, पंचायत की जगह पड़ी थी वो भी काम आ गई, वहां रेट बढ़ गए, आमजन को बड़ी सुविधा हुई है, वहां और भी दूसरी चीजें बनेगी और भी डेवलपमेंट होगा। हमने काम ना किया। आईटीआई कॉलेज, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वो कर्णपुरा के अंदर ले गए। हमने तो नहीं विरोध किया उस बात का। अच्छी बात है, आप करवाइए, जहां आपको करवाना वहां कराइए, विकास करवाइए, शिक्षा स्तर में करिए, स्वास्थ्य सुधार करिए, कुछ भी करिए। हमने कहां रोड़ा अटकाया आपका? और मैं तो कहता हूं कि हमारे जो विधायक है संजीव जी बेनीवाल, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान, नेक इंसान है।
वो इस तरह की राजनीति नहीं करते। मैंने देखा है उनको, बड़े नजदीक से देखा है कि वो बात करते तो मुद्दे की करते, बिना बात की फिजूल बातें वो नहीं करते। अब हॉस्पिटल की बात, जो जगह की बात है, कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बादरा के अंदर, अपने चिकित्सा अधिकारी भी आए थे, उसमें ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भी आए और आपके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी आए, वो सारे बैठे थे। क्या वो गलत बात करेंगे? हम तो कर सकते हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो लोगों को बहकाने का काम कर सकते हैं, प्रशासन क्यों करेगा? वो इस तरह के, उनको वोट थोड़ी लेने, उनको तो नौकरी करनी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप लोग वहां मौजूद थे, कि भाई ये चीजें क्यों हुई। ये आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का साथियों कारण भी यही था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिन भाइयों ने नहीं देखा, जिनके दिमाग में, मुझे भी नहीं पता था सारी बातें, तो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हम आम जन तक कैसे पहुंच पाए, आपके माध्यम से पहुंच पाएंगे। तो उस दिन सारी चीजें क्लियर हो गई इस बात के लिए कि ये इशू उठाए, वहां के जो चीफ आर्किटेक्ट है उसने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया इस बिल्डिंग के ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर। बताओ विधायक की क्या गलती आई इसमें, या भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती आई, या कार्यकर्ताओं क्या गलती आई? उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और जब वो क्वेश्चन मार्क लग गया, वो फाइल जब कलेक्टर के पास आ गई, जब कलेक्टर ने सोचा कि अब क्या किया जाए, उसमें सारे आंकड़े उन्होंने उस दिन बताए हैं कि 5200 वर्ग फुट जगह है और 40% में कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और 4 बीघे जमीन है। उसके बाद जो अंदर धर्मशाला और वो दूसरे जो मकान, जो नए जो कंस्ट्रक्शन हो, उसको तोड़ नहीं सकते। अब बाहर से मार्जिन रखना पड़ेगा, कल आग लग जाए तो एम्बुलेंस को भी आना पड़ेगा, वागनी जो बुझाने वाली जो गाड़ियां उनको भी आना पड़ेगा। तो वो कैसे आएंगे जब पूरा जो कंस्ट्रक्शन कर दिया? तो 40% हो, 40% हो, तो 3 बीघा जमीन बची उसमें। दूसरी बात, आज उसमें चलो आप मान लिया कि आप कह रहे हो कि 2 बीघा में बन जाए, बन वहां जाए, तो ये कंस्ट्रक्शन 2 साल चलेगी भाइयों। वहां अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना और बनाना, ये मरीज कहां जाएंगे? ये 2 साल या 1.5 साल जो कंस्ट्रक्शन चलेगा, ये मरीज जो आप बैठे हैं, जो ओपीडी हो रही है, या जो अंदर लैब है, जो कर्मचारी है, या जो एडमिट हो रखे हैं मरीज, वो कहां जाएंगे? इनसे कोई पूछने वाला हो ये बात? अरे तुम एक वोट की राजनीति के लिए एक मुद्दा बना रखा है। अरे कम से कम एक बात ये तो सोचो कि कितना बढ़िया डेवलपमेंट होगा, कितने। अच्छा एक बात बताइए, आज एक भामा साहब मिल गया, 10 करोड़ की जमीन उसने दी है, छाती चाहिए उसके लिए? 1 रुपए 2 रुपए 20 रुपए की बात नहीं है, 10 करोड़ की जमीन दान दी उस आदमी ने। और प्रशासन तो खुश हो गया जब भामा साहब मिल गया, और उसके बाद उस आदमी ने सारी चीजें दी है। प्रशासन ने कहा कि भी एक रास्ता और, तो 3 तरफ से रास्ता दे दिया। पत्रकार भाइयों, कहीं से भी एम्बुलेंस घुसेगी 2 मिनट के अंदर घुस जाएगी। और जो कॉलोनी रोड के ऊपर कट रही है, बोलो रोड पे बना दो। भाई रोड पे किसी की जमीन अगला नहीं दान करना चाहे तो जबरदस्ती थोड़ा बना देगा प्रशासन? वो अरबों रुपए की जमीन है। वो जो कॉलोनी काट रहे हैं या आवासीय भूखंड जो बनाए जा रहे हैं, उसमें 60 फुट का रास्ता था। पत्रकार साथियों, प्रशासन ने उनसे भी अनुरोध किया कि भी इतना बड़ा संस्थान आ रहा है तो आप भी सहयोग कीजिए। 20 फुट रोड और दे दिया उन्होंने। अब आप ये देखिए, 80 फुट रोड पे जो एम्बुलेंस गुनगुनाती जाएगी, और चारों तरफ से एक रिंग रोड जैसा उन्होंने रास्ता दे दिया भामा साहब ने। उसमें देर कितनी लगेगी अंदर जाने के लिए? कोई नहीं बता पा रहा है ये बातें। हस्ताक्षर अभियान चला लिया। अब आप एक बात बताइए, एक तरफ तो भामाशाह है, वो कह रहे हैं कि भामाशाहों ने दान कर दी, और एक तरफ वो भूमाफिया कह रहे हैं। भूमाफिया तो आप हो। अरे भामाशाह और फिर भूमाफिया, ये तो बड़ा अटपटा सा एक, मतलब 2 शब्द आप एक जगह जोड़ रहे हो। भामाशाह तो बहुत बड़ी दानदाता थे, बहुत बड़ा दिल होता है, वो तो भगवान के रूप में आया है वो आदमी जो चल के आया है, किसी ने भी दी होगी दान। आप भूमाफिया बोल रहे हो। अरे पांडवों ने तो 5 मकान मांगे थे, आप 5 दुकान मांग रहे हो वहां। कमाल की बात है यार। असलियत जनता के सामने बताओ ना, आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? आपकी दिक्कत कहां आ रही है? आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हो इस संस्था के खिलाफ, आप चलाइए ना हस्ताक्षर अभियान। हमें कहां दिक्कत आ रही है? भारतीय जनता पार्टी को, पत्रकार साथियों, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। स्थानीय एमएलए संजीव बेनीवाल जी को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप मोदी के साइन करवा के लाइए ना, हमें क्या तकलीफ है? स्ट्रोमा सेंटर को कैंसिल करा दो,
जनता जवाब उन्हें मांग लेगी। लेकिन हमारा क्या था, ये 3-4 दिन से जो हमें बदनाम किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये अपने मुंह से कहता है ये फितरती है, हमें फितरती बता रहा था वहां। हमारे साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब भाइयों को बताना चाहता हूं कि शुरू वाले दिन मैं और शंकर भाकर के नेतृत्व में आए, दूसरे दिन मेरे अकेले के नेतृत्व में आए, सब पत्रकारों ने देखा। हो सकता है मैं माफी चाहता हूं, आवेश में कोई शब्द किसी पत्रकार के बारे में मेरे से निकल गया होगा, मैंने माफी मांग ली। लेकिन हमारा एम क्या था, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम ऑफिस से चले, हम बाकायदा वहां ज्ञापन टाइप करवा रखा था। हमारा मकसद एक ही था, सीएमएचओ को हम ज्ञापन देंगे कि गेट को अवरुद्ध ना किया जाए, हॉस्पिटल के गेट को कतई अवरुद्ध ना किया जाए। क्यों, कौन आता है सरकारी हॉस्पिटल में, कौन आता है भाई? हमारे तो खांसी हो जाए, हम तो शिक्षा हिसाब चले जाए दिखाने के लिए, वहां एक गरीब आदमी आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब हम वहां पहुंचे तो सामने जो लोग खड़े थे, जो हस्ताक्षर अभियान चला रखे, उनके जो चेले खड़े, उन किलकारियां मारनी चालू कर दी हमारे को देख करके। हमने भी माइक ला रखा था, मैं झूठ नहीं बोलता, 3 व्हीलर पे माइक था। हमारा ये था कि सीएमएचओ को ज्ञापन देंगे, हम भाषण करते हुए, नारे करते हुए एसडीएम ऑफिस भी जाएंगे, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे। हमारे को देखते किलकारियां मारने चालू कर दिया। अब एक बात बताइए कि 50-60 लोग मेरे साथ भी थे। अब किलकारी मारने वाले तो 2-4 हमारे साथ भी हो सकते हैं। हमने सारा वो थोड़ा वो ठेका ले रखा है कि उनको हम रोक पाए, या रोड पे भी 50 आदमी और इकट्ठे हो गए, उन्होंने किलकारियां मारने चालू कर दी। एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया हमें बदनाम करने के लिए। हमारा एक मांग थी, एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि आप हॉस्पिटल के गेट के आगे प्लीज मत खड़े हो। मेरे आंखों के सामने एम्बुलेंस आई, किसी पत्रकार भाई के पास उस दिन का जो वीडियो हो तो आप निकाल के देख लो। मैंने माइक पे 50 बार कहा भाई एम्बुलेंस आ गई, रास्ता दे दो। उन लोगों के कोई रुझान तक नहीं रहनी। और फिर बदनामी हमारे को कि भाजपा कार्यकर्ता लड़ लिए घूम रहे हैं। अरे भाई, आप और आपके बेटे और आपके कार्यकर्ता एक थानेदार को क्या करे हैं? आप वीडियो में देखो, एक सीआई 3 स्टार जो इंस्पेक्टर जो इस सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहा है, और उसको आप ये कह रहे हो किसके हाथ लगा रहा है? तुम मैं संजीव बेनीवाल का बेटा हूं क्या? कमाल कर दिया यार। मतलब आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, एक अधिकारी को कैसे धमका रहे हो और लाछन हमारे पे लगा रहे हो कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया वो कर दिया। एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि गेट को अवरुद्ध कतई नहीं होने देंगे, और प्रशासन का सहयोग लिया। आप लोग कह रहे हो कि प्रशासन इनका साथ दे रहा है, बूब जी आप इतने डिग गए, आप ये हो गए। मैंने देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, उनको तो हमने बुलाया था कि जी नहीं हट जाएंगे, कहीं आमना सामना नहीं हो जाए, किसी आदमी की कोई जनहानि नहीं हो जाए, आप आइए। मैं ये कह रहा हूं कि गेट के साथ मैंने ये कहा 3 रेडी, चौथी रेडी को आप, तुम सारे के सारे कमाने खाने वाले लोग हो, इतनी बड़ी राजनीति करते हो, तुम फॉर्चुनर गाड़ियों में घूम रहे हो गनमैन ले हुए, आप एक रेडी वाले को ये नहीं कह सकते भाई तू कितना कमाता है दिन में? 500 रुपए, ये 500 रुपए पकड़िए, जगह खाली कर दिया, आप हस्ताक्षर अभियान चलाइए ना। कहां तकलीफ है लोगों को? लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलत काम आप कर रहे हो, सुरक्षा व्यवस्था को आप खराब कर रहे हो, ट्रैफिक व्यवस्था को आप खराब कर रहे हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था आप कर रहे हो, और जिम्मेवार किसको बता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ठीक है, बीच में हुआ किसी पत्रकार के साथ का कोई गाली गलौज हुआ, कुछ हुआ, किसी ने अपशब्द बोले, हम कतई इस बात के खिलाफ हैं। उन भाइयों की पर्सनल क्या बात थी वो जाने, लेकिन किसी को कोई बात कहना हमारे संस्कार में नहीं है कम से कम। अब मैं दूसरी तरफ आऊंगा कि अब एक पत्रकार कि कोई भाई तू दिहाड़ी कर ले और कोई शब्द मेरे मुंह से निकल गया, किसी पत्रकार भाई ने आप में बैठे हैं, उन्होंने फोन किया, हमने सॉरी फील कर लिया। भाई कहां दिक्कत आ रही है बताइए? भाई उस आदमी को कोई तकलीफ हुई हो, उसके ऊपर कोई ऐसा दिमाग में आया कि मेरे बारे में दिहाड़ी वाली बात क्यों कह दी, हमने भी स्वीकार कर ली। लेकिन पत्रकार रहो। वो कौन सा पत्रकार है? अरे मैं डालिस पारिक की बात कर रहा हूं यार, वो कौन सा पत्रकार है? नहीं, मैं आपको तकलीफ हो इस बात की या उस भाई को तकलीफ हो तो मैं माफी भी चाहता हूं। आज जिस ऑफिस में मैं बैठा हूं ये मेरा ऑफिस है। मैंने ये बात इसलिए कही है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दर्शकों को भी, साथियों आपको भी। ये मेरा ऑफिस है, इसके अंदर एक मेरा भाई, मेरा दोस्त धर्मेंद्र सारठ प्रॉपर्टी का काम करता है, वो भी यहीं बैठता है। भाई तू तेरा प्रॉपर्टी का काम करता है, मैं मेरी राजनीति करता हूं, कहां तकलीफ है? अब वो पत्रकार क्या कहता है बलवान पुनिया को कि जी
उस दिन जो आंदोलन चल रहा था हमारा और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी घुसे हुए थे जो दलाली करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? अरे यार कमाल का पत्रकार है, तू कौन से सवाल जवाब कर रहा है तू एक नेता के सामने? प्रॉपर्टी डीलर मतलब किसी के बारे में कहना, अच्छा कौन सा चोरी का काम है भाई? मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करता भी हूं तो कहां गलत है? कमा के ही खाते होगे, चिट्ठा का तो व्यापार नहीं कर रहा हो, कोई नकली डीजल तो नहीं बना रहा होगा मैं, कोई चंदन तो नहीं बेच रहा होगा मैं। क्या तकलीफ आ गई आप लोगों को? और वो भी पत्रकार को तकलीफ आए तो बलवान पुनिया को आए, तकलीफ आए तो शेर सिंह गोस्वामी को आए, तकलीफ आए तो ब्लॉकों को आए, कांग्रेस के किसी रविंद्र मोटसरा को आए। भाई आप पत्रकार हो यार, आपको कहां तकलीफ आ गई मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं तो ये इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। एक दूसरे का गुट बनाना और बनाना, देखो आप अपने व्यवसाय में खुश हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं इस बात की, लेकिन मैं ये कहता हूं सब पार्टियों में जाओ, आप लोगों का धर्म बनता है, आप चौथा शब्द स्तंभ हो, आपके ऊपर पूरा मतलब जो भी यहाँ कोई घटनाएं होती है, इस तरह कोई कार्यक्रम होते हैं, सारा आपके कंधों पे दायित्व है। मैं तो कहता हूं आप डिबेट करो उनसे, बीजेपी वालों से भी करो, जाके बातें पूछो उनसे, असली सवाल घेरो उनको, डिबेट करो आप। लेकिन यार एक पर्सनल एक प्रोग्राम में जाके मेरे प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हो आप, तो मैं भाई कोई चोरी नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैंने उन मास्टर जी का नाम लिया, जिनके साथ गाली गलौच हुआ वो गलत है, हम उसके पक्षधर कतई नहीं है। रही बात आज बलवान जी तरह तरह की बातें करते हैं, भाई आपके कार्यकाल में आपने मनमानी नहीं करी क्या? मेरे पे केस हुआ, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने फोन नहीं किए प्रशासन को? अरे कम से कम तय में तो जाना चाहिए किस आदमी पे क्या लाछन लगा, किस पे क्या केस हुआ है, किस पे क्या एफआईआर हुई है, किसी का साथ देना है कि नहीं देना है। आप बिना बात का उस बात को मुद्दा बना करके सिर्फ आदमी ऊपर लाछन लगाने की कोशिश किया आपने। ऐसे लाछन नहीं लगता, सोने पे कभी काट नहीं लगता भाई। आपके राज में हमने देखे सीआई यहाँ बैठे बैठे एक सुरक्षा व्यवस्था को संभालने को सीआई आ गया, आपके बेटे ने आपके समर्थकों ने इतनी बड़ी बात कह दी उसके लिए। अरे आपके सीआई पीछे लगे थे जो ये कहते थे कि भाई कौन सी पार्टी को वोट दिए, जब वो एफआईआर करते थे। थाने को सीपीआईएम का दफ्तर बना रखा था आप लोगों ने, हम खुद गए थे वहां, हमने प्रतिशोध किया था उस बात का कि नहीं ये सीपीआईएम का दफ्तर नहीं है भाई, ये शहर का थाना है, ये पब्लिक का थाना है, या फैसले होते हैं या न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। आप इसको किसी पर्सनल किसी ऑफिस मत समझ लेना, हमने जाके कहा था वहां। आपने आंदोलन की बात आप करते हो कि ये फितरती आके इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी कि हमें कुचलने का कोई हमारा ऐसी कोई हमारी मनसा नहीं है, ऐसी कोई दिमाग में नहीं। अब कल आप एसडीएम ऑफिस के आगे जाके बैठो ना, आप क्या तकलीफ है? हमें विपक्ष का काम आंदोलन करना है। एक हॉस्पिटल की मांग थी कि हॉस्पिटल के गेट के आगे तो हम खड़े नहीं होने देंगे। जहां आपको करना हो करो, आपका काम है, पक्ष का काम है विकास कार्य कराना, आपका काम है रोड अटकाना। भाई आपने नीट हटाना आंदोलन में क्या किया? गाय का जो कांड हुआ था गांधी में, क्या भूमिका निभाई आप लोगों ने? मेरा आज भी वीडियो उस मुसलमान भाई जो इकट्ठे हुए थे एसडीएम ऑफिस के आगे, मेरे पास आज भी वीडियो दयानंद बेरवाल ने वहां जाके क्या कहा था। आपने तो एक शब्द नहीं बोला उसके लिए, लेकिन उल्टे आपने जो नेता थे उनके साथ क्या व्यवहार किया? 20 दिन तक उठ के चल नहीं पाए वो नेता। कमाल की बात है यार, आपने किया वो सारा सही। बिराने आंदोलन चल रहा था, रात को आंसू गैस के 2 गोले छुटवा के रात को नीचे उतार के थाने में घुसेड़ दी उन लोगों को। हम तो ये तो नहीं कर रहे हैं ना, काम पुलिस को कह रहे हैं गिरफ्तार करो। 4 दिन से सारा सिस्टम चल रहा है उनका, हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमने तो एक की गिरफ्तारी नहीं करवाई, हमने तो एक की वो मुकदमा नहीं करवाया। क्यों? कि उनका काम है आंदोलन करना, हमारा काम है कार्य करवाना। बड़ा फर्क है उनमें हमारे में। अब आप एक बात बताइए, मेरे को आज 7 साल बादरा में आते हुए 8 साल हो गए। मैं इतना बड़ा पद, सचिव का पद छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। आप लोगों को विशेष करके मैं बार बार बुलाता हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूं, मैं दूसरे कार्य भी करता हूं। दयानंद बेरवाल ने आज तक अपने शब्द से एक मुंह गलत नहीं बोला।
आप उकसा रहे हो हमें। बलवान फगेड़िया ने एक पोस्ट डाल रखी थी आज से 3 दिन पहले, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बता रहा हूं आपको। किसी भाई ने, हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है सारी जनता मुझे जाने, मैं कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ही हूं। किसी भाई ने पूछ लिया दयानंद बेरवाल कौन है, उसने क्या लिखा पता है पत्रकार भाइयों? ऊटिया। मेरे पास प्रूफ है। अरे भले आदमी, तू 3 साल पहले मेरे गांव में आके मुझे इनवाइट करके ले जाता था करणपुरा स्कूल के लिए, और मैं झंडा फहरा के आता था, उस दिन तो मैं तेरा नेता था। आज दयानंद बेरवाल ऊटिया हो गया, और फिर आप लिखते हो फेसबुक पे कि हम आ रहे हैं, बच्चों को देख के आप आ गए होंगे, हम आ रहे हैं, हम देखते हैं। क्यों कतार बना के लाए 300-400 आदमियों की? भाई क्या कहना चाहते थे भादरा में आप लोग? क्या संदेश देना चाहते थे आप? हस्ताक्षर अभियान ही तो चला रखा है। क्या जरूरत थी 300-400 आदमियों को इकट्ठा करके किसान भवन से या लेने की? क्या बताना चाहते थे भादरा की जनता को? नहीं होने देंगे कतई। 300-400 नहीं, 3-4 हजार नहीं, 3-4 लाख भी नहीं। एक बात थी कि हॉस्पिटल के गेट को अवरुद्ध नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, उस दिन भी नहीं होने दिया। यार कमाल करते हो आप, सारे काम आप कर रहे हो, बुलाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हो, गलत हमें साबित कर रहे हो, चैलेंज देके चल रहे हो, चारों तरफ से आप फेसबुक पे चला रहे हो, लाइव चल रहे हो कि हम आ रहे हैं, कल कर लेना मुकाबला। आप फेसबुक पे देखो उनकी मेन पढ़े लिखे लोग। एक वकील मेरे को कहता तू आज खत्म हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, एक वकील बहुत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में गिना जाता है उस आदमी को। वो मेरे को उस दिन बोलता है जब हमने उस गेट को खाली करा दिया, तो वो कह रहा है तू आज खत्म हो गया, तेरे साथ एक आदमी नहीं है। मैंने कहा आपको मैं आप कर रहा हूं। अरे भाई, आप दूसरों को तू कह के आप ये उम्मीद रखते होगे वो आपको आप कह देगा? पहले अपनी भाषा पे संयम रखो। आप जी बोलोगे तो हम भी आपको 2 बार जी कह के आपको संबोधन करेंगे आपका। यार आपने समझ क्या रखा है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। डरने वाले हम भी नहीं है किसी से। आपके दिमाग में ये कोई चीज है ना तो आप निकाल देना। आपके कोई कार्यकर्ता के कोई ज्यादा हौसला बढ़ रखा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तो हमारी सरकार है, सरकार तो आती जाती रहती है। भादरा में रहना भाइयों, भादरा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप आ जाना, देख लेना, आपके बाजुओं में इतना दम है तो। लेकिन गलत बात को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं। दयानंद जी, ये जो अस्पताल को लेकर लड़ाई चल रही है, ये कहां जा रही है? क्या अंजाम होगा इसका? अनिल जी, हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है यार, मैं बता तो रहा हूं आपको। हॉस्पिटल की लड़ाई कहां है? राजनीति कर रहे हैं, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं भाई। हॉस्पिटल सही जगह बन रहा है, कनेक्टिविटी। जब मैं आपको पहले ही बता दिया कि टेक्निकल टीम ने आकर के, उस प्रशासन ने सारा भाइयों के सामने सारा बताया, उन्होंने एक भी बात उनकी गलत हो तो आप उनसे दोबारा मिल लो, आप उनके कागजात देख लो, कहां क्वेश्चन मार्क लगा वो देख लो, उस जगह की टाल क्यों हुई वो देख लो। वो झूठे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोबारा कर लेंगे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। हॉस्पिटल का तो मुद्दा ही नहीं है। उनका सीधा सा आरोप है हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, भाजपा वाले आकर हमारा विरोध क्यों करते हैं? भाई हम कहां विरोध कर रहे हैं अनिल जी? अब वो एसडीएम ऑफिस बैठे हैं 2 दिन से, कहां जा रहे हैं हम? वो 2 बैठे हैं या 200 बैठे हैं या 50 बैठे हैं, हमें पता ही नहीं इस बात का। हम कल ज्ञापन देके आए, हमें पता था वो 12 बजे यहाँ धरना देने आएंगे। हम 12:05 रवाना हो गए वहां से। जो भी हमने नाराबाजी करनी थी, जो भी ज्ञापन देना, हमारे कार्यकर्ताओं जो बोलना था, समझ ढंग से जाके एसडीएम साहब को, नायब साहब को ज्ञापन देके हम निकल गए वहां से। यदि हमें अफरा तफरी करनी होती, यदि हमें ऐसा कोई माहौल उत्पन्न करना होता तो हम वहां खड़े हो जाते। हमें पता था 12 बजे टाइम है इनका, लेकिन क्यों? हम कहां विरोध पैदा कर रहे हैं अनिल जी? हम तो कह रहे हैं आंदोलन करो, लेकिन ढंग से करो, और उस आंदोलन को मत करो जो एक आम पब्लिक को, जो विकास का काम हो रहा है, जो अरे कितनी बढ़िया जगह उस भामाशाह ने दी है, दूसरी तहसीलों की कनेक्टिविटी उसके साथ जुड़ेगी। क्या तकलीफ है आप लोगों को? अच्छा दयानंद जी, एक बात तो आप मानते हैं या नहीं मानेंगे उसको, ठीक है वो बाहर जा रहा है अस्पताल, वो तमाम गांव जो देहात क्षेत्र है उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, सीधी कनेक्टिविटी है, शहर में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन कस्बे के लोगों को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? भाई अनिल जी, आप एक बात समझो, आपने सवाल तो सही किया, लेकिन आज कस्बे के लोग हैं वो सारे सामर्थ्य हैं। एक घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं अनिल जी, एक घर में 3-3 साधन खड़े हैं। अरे आज आप हिसार आधार हॉस्पिटल डाबड़ा रोड पे, हिसार बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर बसाया गया आधार हॉस्पिटल, जो आज नामी ग्रामी हॉस्पिटल उसका नाम आता है।
वहां हजारों गाड़ियां आपको खड़ी मिलेगी, उसके सामने रोजगार देखो आप, लोगों ने खाने पीने की दुकानें सजा रखी है वहां, तो वहां भी लोग जाते होंगे। ये लोग जो कस्बे, एक बात बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको तो हो सकता है, हम भी सोच सकते हैं कि किराया 50 रुपए जेब में ना मिले, क्या कस्बे में जो रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, कि हम समझ सकते हैं कि उनके पास इतने साधन है, वो 1 किलोमीटर गाड़ी लेकर नहीं जा पाएगा। लेकिन जब वो शहर से बाहर जब बस स्टैंड क्रॉस कर लेगा और उसको ये पता है कि तेरा मरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, और जब वो पहुंचेगा ना वहां, तो उसको आत्मिक शांति मिलेगी कि देख तू 2 मिनट में हॉस्पिटल में आ गया। अब उन्होंने ये बरसात का कहा था, ये गलत कहा था क्या हाल होता है मानसून के उसमें, और उसमें मंदरूप जी भी चलाते हैं अपना वीडियो, ये भी गुलशन जी चलाते हैं, आप जन मोहम्मद सतरंगी संसार, सारे कश्मीरी लाल जी सारे चलाते हो, आप देखता हो पानी का क्या माहौल होता है। अरे इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर यहाँ नरक में ला करके, और कोई सीरियस मरीज होगा जहां इतना पानी खड़ा होगा, वो एम्बुलेंस निकल जाएगी क्या साइड जैसी, वो 1 मिनट में पहुंच जाएगी अंदर। आप इस जगह का उस जगह कंपेरिजन करके देखो पहले, उसके बाद बताना ये बात। जी पब्लिक भी भली बात समझ रही है कि वहां चला जाएगा, इससे क्या लाभ और क्या नुकसान है। इसके पीछे मूल राजनीति और मूल उद्देश्य जो बलवान पूनिया का है वो क्या है? राजनीति करना आज स्वीकार नहीं हो रही है। नहीं बेरवाल जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमरेड बलवान पूनिया ने एक आरोप लगाया कि पिछली सरकार में जो टेक्निकल अधिकारी थे जिन्होंने निरीक्षण किया कि यह हॉस्पिटल बन सकता है, और आज वो कैंसिल करके और दूसरी टेक्निकल जो जांच की है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्शन वगैरह ने की, वो उन्होंने क्या वो गलत है ये सही है, तो ये उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अधिकारी लोग जो है वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। इसका आप क्या कहना है? पहले वाली में इस वाली में क्या है? जन साहब मैंने आपको, वो भी सरकारी थे, ये भी सरकारी है। जन साहब मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बात तो, कि वो आरोप लगा रहे हैं। मैं पहले आप देखो मैंने सारी बातें बताई है। भाई आपके टाइम में अधिकारी क्या करते थे, ये पूछ के FIR करते थे कि आपने वोट किसको दिए। तो आज देखो सीधी सी बात है, उसके मरोड़ उठ रहे अंदर से। भाई कहने में आज आरोप लगाने, मैं आप पे आज कोई आरोप लगा देता हूं, आप 70 साल के इंसान हो तो मुझे कोई जोर थोड़ी है आरोप लगाने में। लेकिन ये भाई और जो दर्शक जो देख रहे हैं वो क्या कहेंगे मेरे को, मैं ये पूछता हूं आपको कि मैं आप पे आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे जो इसके साथ बैठे हैं ना वहां धरने पे। मैं कहता हूं आज वोटिंग करा के देख लो, 90% लोग वो भी कहेंगे कि बाहर हॉस्पिटल गए, हम उसका समर्थन करते हैं। क्या बात करते हो आप? नहीं, अब ये रही बात टेक्निकल इशू की, तो टेक्निकल इशू तो मेरी बात सुनो, जब ये तो हमें सारा पता है कि 3 बीघा में हॉस्पिटल बन जाएगा क्या, 40% कंस्ट्रक्शन होगा जन साहब, 40% के बाद 3 बीघा रह जाएगी। उसमें बहुमंजिला इमारत, शहर के बीच में जितनी परेशानियां हैं, क्या ये मुनासिब है वहां बन जाएगा? 3 बीघा में कैसे बन जाएगा? जब 6 बीघा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये, तो वो 3 बीघा को कौन टेक्निकल आदमी स्वीकार करेगा? क्यों बावड़ी बातें कर रहे हो, क्यों लोगों को बहका रहे हो यार? नहीं, अब ये स्वीकृत भी हो गया, निर्माण भी चालू हो गया, अब हस्ताक्षर अभियान से क्या चेंज हो जाएगा? ये बोरे भर ले हो, मारे क्या तकलीफ है? मैं कहूँ बोरे भर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्ता में सत्ता का देखो, सत्ता का काम है काम करवाना। अड़ंगे लगेंगे, कोर्ट में भी गए हैं, कल हाईकोर्ट भी पहुंच गए, भाई इनका काम है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जहां अच्छा कार्य हो रहा हो ना, पत्रकार साथियों, मेरा एक निवेदन है उन कॉमरेडर्स को भी, कोई कांग्रेस का जो कोई आदमी कर रहा है उसको, विपक्ष को, सारे को कह रहा हूं कि भाई इस तरह का जो अच्छा कार्य हो रहा है उसमें रोड़ा मत अटकाओ, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। बशर्ते आप भूल कर रहे हो, राजनीति करनी है, साफ छवि से राजनीति करो, कोई तकलीफ नहीं है। अब उनके समर्थक मुझे कह रहे हैं कि तू आज खत्म हो गया, तू गांव का पंच नहीं बन सकता। उनको ये नहीं पता कि मुझे टिकट तो नहीं मिली, मैं MLA तो नहीं बना। मैं 2 मिनट लूंगा आपका, मैं 6ठी में मॉनिटर था, हिसार गया कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, सरकारी सेवा में रहा 6 साल, मैं स्टेट कोऑपरेटिव का प्रेसिडेंट रहा। आपको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे सकता हूं। वहां से मैं मेरी कर्मस्थली सूरत को बना लिया, जाट समाज का 2 योजना उपाध्यक्ष रहा। मैं भादरा जन सेवा ट्रस्ट बनी हुई है उसका मैं ट्रस्टी हूं, और उसके बाद में जाट समाज जो 23 समाजों में सबसे बड़ा समाज है उसका मैं 2 साल अध्यक्ष रहा। और यहाँ भादरा में आके मैं भामाशाह का भी काम किया। आज मेरे गांव में मैंने स्टेडियम का बढ़िया, मेरे पिताजी की यादगार में गेट बना के दिया है 6,51,000 में, जो अभी उसका पिछली 24 तारीख को उसका मुहूर्त हुआ है।
आर्य समाज से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, आर्य समाजी थे। हिसार के अंदर यज्ञशाला का एक पुराना ढर्रा हो गया, तो उसमें बैठने जगह कम थी। 15 लाख रुपए यज्ञशाला बना के वो तैयार करके दिए। दिल चाहिए भाई साहब, मामाशा ऐसे नहीं बना जाता। नहीं चलिए छोड़िए, बढ़िया बात है। वर्तमान में जहाँ चिकित्सालय है, वहाँ बीसीएमओ का कार्यालय है, वहाँ नया ओपीडी रूम है, नई लैब बनी है, नया ऑक्सीजन प्लांट बना है, सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उनका क्या होगा? सारी चीजें वहीं रहेंगी। क्या काम क्या आएगी? काम वहाँ एक रूरल हॉस्पिटल की योजना है सरकार की, गुलशन जी, कि एक हॉस्पिटल रूरल के हिसाब से वहाँ बनाया जाए। तो उसमें भी ओपीडी आएंगी, उसमें भी टेस्ट होंगे, उसमें भी लैब का काम चलेगा, उसमें सारे काम चलेंगे। ये जगह कोई आवारा पशुओं घूमने के लिए आरक्षित नहीं होगी। इसमें रूरल के हिसाब से एक हॉस्पिटल की स्थापना करके, और सरकार की और हमारे विधायक जी की और हमारी पार्टी की मंशा है कि जैसे मेडिकल है बाहर, दूसरी कोई रोजगार है, वो हम छीनने का प्रयास नहीं करेंगे। उनका जो रोजगार है वो चलता रहे, और इस हॉस्पिटल को यथावत मतलब छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ भी कोई चिकित्सक बैठेंगे? यहाँ चिकित्सक बैठेंगे, रूरल के हिसाब से हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। निष्कर्ष रूप से क्या मानते हैं सर, कि क्योंकि काम तो बहुत तेज गति से हो रहा है नए हॉस्पिटल का, निष्कर्ष के तौर पे क्या मानेंगे? क्योंकि लोग लगातार है चारों तरफ से सुनते आ रहे हैं, आज भादरा में क्या हो रहा है, वापिस बनेगा कि नहीं बनेगा, काम रुकेगा, सटे आएगी, कितना समय लगेगा, क्या क्या चीजें लोग बता रहे हैं। तो जो भ्रमित ना हो लोग, क्योंकि हमें समाज के ढांचे को व्यवस्थित रखना है, क्या कहेंगे? देखिए दया जी, वहाँ काम चालू हो गए, आप लोग जाके आए हो, वो काम रुकेगा नहीं। उसमें हो सकता है कोई 2-4-5 दिन का कोई अड़ंगा लग जाए, कोई लगा दे उसका कोई आदमी, क्योंकि जिसने गलत काम करना वो करेगा, उसकी फितरत है। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो वहाँ बनाने की मंशा नहीं, वहाँ बनेगा, वो फाइनल हो गया है। वह सारी चीजें जोरों शोरों से शुरू हो गई है। उसका विधिवत रूप से कब शुभ मुहूर्त और उद्घाटन किस डेट को होना है, कौन रखेगा, शिक्षा मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, संजीव जी करेंगे, वो एक अलग बात है। कतई काम नहीं रुकेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रबुद्धजनों को, इस जनता को, भादरा तहसील के इस मेरे प्यारे दोस्तों को, भाइयों माता बहनों, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया जगह है। जगह की कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है उस हॉस्पिटल की। आप भ्रमित ना होइए। यहाँ जो भी कर रहे हैं वो विपक्ष वाले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता गलत काम नहीं कर रहा है। हमारी जो मांग थी आपको बता दी, एक ही थी कि अवरुद्ध मत करो हॉस्पिटल के गेट को। एक लोकतांत्रिक रूप से बात करते हैं दयानंद जी, जब बीजेपी यहाँ विपक्ष में थी, खूब सारे उन्होंने आंदोलन किए, तकरीबन 5 साल 20 से 25 आंदोलन किए, बड़ी रैलियां निकाली, बहुत सारे अभियान भी चलाए। ऐसे में वर्तमान में विपक्ष में बलवान पूनिया है, वो चिकित्सालय को लेकर विपक्ष में होने के नाते एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। 4-5 दिनों से आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आप भी उनमें शामिल हो, एक अलग तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। हमने कल एसडीएम ऑफिस के आगे देखा, झंडों के साथ लट आप लोग लेके गए थे। उसके अलावा एक और वीडियो आई जिसमें आप बलवान पूनिया के बेटे को भगाते हुए हॉस्पिटल के आगे से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपके द्वारा बहुत सारी एक लोकतांत्रिक टिप्पणियां दिखी। तो क्या एक तरीके से कहें तो विचारधारा के अनुसार आप लोग ये चीज सही कर रहे हैं? गुलशन जी, मैंने आपको पहले बताया आप लोगों को कि इस तरह की बातें हमारे संस्कारों में नहीं है, लेकिन उकसाया जा रहा है। देखिए, जहाँ 100 या 150 की संख्या में जहाँ इकट्ठे हो जाए, देखो नेचुरल है। आज आप 7 या 8 या 10 पत्रकार बैठे हैं, सबकी सोच एक तो नहीं है। कोई किस तरह के मेरे पे सवाल कर रहा है, कोई चुप बैठा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई देख रहा है कि दयानंद जी क्या बोल रहे हैं। देखो, ये विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ कि जहाँ 100-150 आदमी जो हमारे साथ थे, उसमें सारे दयानंद नहीं हो सकते, सारे गुलशन नहीं हो सकते। उसमें दूसरी सोच के भी आदमी हो सकते हैं। किसी ने, सामने वाले ने एक किलकारी मारी, मैंने पहले बोल दिया, उसने 2 मार दी होगी। हम इस बात के कतई समर्थक नहीं है गुलशन जी, लेकिन जो 3-4 दिन से जो माहौल क्रिएट हुआ वो उनकी वजह से हुआ, ना कि हमारी वजह से। शुरू वाले दिन, अब परसों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए आप पत्रकार जी। परसों कॉमरेड बलवान पूनिया की मिसेज सुनीता पूनिया जी वहां हस्ताक्षर अभियान करवाने के लिए आई। क्या कोई बीजेपी कार्यकर्ता वहां दिखाई दिया आपको? अब आप यो कहोगे वो लेडीज थी, तो लेडीज तो हमारे साथ भी हैं। क्या कोई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दिखी वहां? क्यों? क्योंकि वो अपना विधिवत रूप से जो अपना कार्य कर रही थी वो ठीक कर रही थी। वो हॉस्पिटल के 3-4 रेडी को छोड़ के खड़ी थी,
उनके साथ लेडीजें थी, वो अपना कार्य कर रही थी सुचारू रूप से, हमने अपने आंखों से देखा। हमें क्या तकलीफ है बताइए? बात लेडीज की और मर्द की नहीं है, लेकिन उसमें उकसा भी रहे थे कुछ लोग कि लुगाइयों को आगे कर दिया, वो कर दिया। ऐसी बातें देखो नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप डट के मुकाबला करिए, सरकार का आंदोलन करिए, उसका मुकाबला करिए। कोई गलत काम हो रहा है तो आप विपक्ष में बैठ के आंदोलन करिए। हम ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है कि आपकी अड़ंगा डालें हम या आपके साथ कोई गलत व्यवहार करें, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी मंशा क्या है, आप क्या थे, अब क्या हो। आप विधानसभा तक जाए, आप बड़े जनप्रतिनिधि बन लिए, आपको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के कार्य करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं सोच समझ के इकट्ठा रख के आंदोलन करना चाहिए। ऐसी हमारी उनसे उम्मीद है। दयानंद जी, जिस प्रकार से बलवान पुनिया एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे कि ये अस्पताल बाहर नहीं जाना चाहिए, यही रहना चाहिए, क्या उस प्रकार से भाजपा भी कोई अभियान चलाएगी कि जो अस्पताल बाहर जा रहा है वो इस दृष्टि से बढ़िया है, कस्बा वासियों के लिए ऐसे बढ़िया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस प्रकार बढ़िया है? क्या ऐसा कोई अभियान आप भी चलाने वाले हैं? देखिए, हम चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हम चलाएंगे किसान भवन के खिलाफ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका सवाल आ गया इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। उसके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे जो एक किसान भवन के नाम से जो कब्जा किया हुआ शहर को बीचों बीच, उसमें सिवाय सीपीआई कॉमरेडों के अलावा वहां कोई ना तो आना जाना है, ना वहां कोई किसान जाता है, ना कोई वो मीटिंग होती है, ना कोई और होता है। इन्होंने कहा हमारे चंदे से बनाया। भाई तुम्हारे चंदे से बनाए, किसी चंदे से बनाए, एक शहर की एक बीच की जो हृदय जिसको बोलते हैं उस जगह आपने कब्जा कर लिया। काम क्या रही है? आप अपना पार्टी का कार्यालय चला रहे होगा। उसके खिलाफ हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इसका सरकारीकरण किया जाए। नहीं, सब क्या है सर जी, भादरा के निवासियों ने भी तो चंदा दिया है इसमें। नहीं, मैं ये वो बीच में वो बात भूल गया। ये कह रहे कि हमारे चंदे से हमने बनाया है, तो दूसरे आदमियों ने, आप सही कह रहे हो, दूसरे भाइयों का भी चंदा है उसमें, लेकिन आना जाना किसी का नहीं है। वो दया जी वो सिर्फ उनके काम आता है। उसके खिलाफ हम विधायक जी से बात करके और पार्टी मीटिंग लेकर के ऐसी हम आशा रखते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। दयानंद जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि 6-7 दिन से हस्ताक्षर अभियान जैसे है विपक्ष पार्टी है वो कर रही है, और इनका जो पूरा अभियान है वो, क्योंकि हमारी बात हुई थी ग्रुप एमएलए से, वो कह रहे थे कि 15 दिन का हमारा ये अभियान, उसमें धरना भी शामिल है। तो इन 15 दिनों को या उससे अधिक समय अगर लगता है, आपकी पार्टी किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कश्मीरी लाल जी, हमें उस हस्ताक्षर अभियान से कोई लेना देना नहीं है। वो 15 नहीं, वो 30 तक चलाए ना। और मैं कहता हूं कि वो उनमें हिम्मत है तो वो इस जगह को कैंसिल करके दिखाए। वो 6 महीने चलाए, हमें क्या दिक्कत? वो तो उनमें दम होना चाहिए और उनके कार्यकर्ताओं में दम होना चाहिए कि रोज सुबह वो 9 बजे बस में बैठ के अपने साधन लेकर के आए और वहां दरी पे बैठे और वहां अपना टाइम बर्बाद करें या आजाद करें, आबाद करें, जो भी है वो उनका काम है। 15 दिन क्यों, आप महीने चलाइए ना। हस्ताक्षर अभियान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी व्यवस्था जो आपने कही वो ये है कि वो जहां भी आंदोलन करेंगे, जहां भी बैठेंगे, हमें कोई लेना देना ना। तो हमारा कार्यकर्ता वहां कोई जाएगा, ना कोई अड़ंगा डालेगा। वो अपना शांतिपूर्ण रूप से वो अपना आंदोलन चलाएं, हम शांति बनाए रखें, हम ऐसी आशा उनसे करते हैं। दयानंद जी, एक देश में ट्रेंड चल रहा है, अगर पक्ष और विपक्ष अपनी बात कहते हैं तो एक तरीका चला है कि 5 या 7 या 10 सवालों का एक सवालों की सूची बनाई जाती है और उन सवालों के जवाब मांगे जाते हैं। तो क्या आप भी कोई सवालों के जवाब चाहते हैं बलवान पुनिया से कि इन सवालों के आप जवाब जनता जानना चाहती है या सत्ता पक्ष जानना चाहता है? अरे अनिल जी, ज्यादा लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल के मामले में कह रहा हूं कि आप जवाब दो जनता। आज मेरी बात सुनो, जो ये क्या कर रहे हैं, आना भाई हॉस्पिटल बाहर जा रहा है, साइन करना। एक आम आदमी आया, उसको पता ही नहीं है। अब मैं चल रहा हूं, बलवान पुनिया हो तो मैं भी जानता हूं, कर दिए हस्ताक्षर, बात का तो पता ही नहीं है। आज ये हस्ताक्षर अभियान इसके पक्ष में हम चलाए ना, यदि हमारी पार्टी चलाए, हमारे कार्यकर्ता चलाए, तो मैं कहता हूं कि पता नहीं कितने ट्रक भर जाएंगे। आज आम आदमी ये सोच है कि काम बढ़िया हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी मनसा क्या है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ लोग नहीं है अनिल जी, जो जिसके दिमाग नहीं और जो सोच नहीं सकता हो कि हो क्या रहा है। ये तो हॉस्पिटल की आड़ में ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। और ठीक कर रहे हो आप, ये बात जनता से हम पूछें या हम अभियान चलाएं तो इससे कई गुना ज्यादा हस्ताक्षर हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? पार्टी को, कार्यकर्ताओं, सबको, सरकार को पता है कि काम अच्छा हो रहा है। दयानंद जी, जैसे आप बता रहे हो भी
पहले दिन जैसे वो हस्ताक्षर अभियान चलाया रही थी, तो आप कार्यालय से निकले तो आपका जो उद्देश्य था वो हस्ताक्षर अभियान को रोकने का नहीं था कि कीमत को विज्ञापन देने का था जी। लेकिन जैसे उन्होंने किलकारियां मचाई तब जाके आपने उनको जो है उसको लोग आगे आने के लिए जो निवेदन किया। मैंने पत्रकार जी पहले बता दिया, हम ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि ऑफिस से चले हमारे हाथ में ज्ञापन थे और उस डेट को ज्ञापन ना दियो हो, आप जाके पता कर लो। एसडीएम साहब के पास हमारा ज्ञापन मिलेगा और ये अपने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनके पास भी मिलेगा। हम वहां से चले, माइक हमने इसलिए लिया था कि सीएमएचओ साहब को दे करके हम अपना जो भी भाषण है जो भी करते जाएंगे, एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ कोने पे पहुंचे, वो सामने गेट रोक के खड़े थे, पहला दिन था वो हमारा, और इन्होंने किलकारियां मारनी हमारे को देख के चालू कर दी। अब मैंने पहले बता दी सारी बातें। अब 2 4 5 लोग हमारे साथ भी थे या रोड पे खड़े जो तमाशगीर थे जो खड़े हो गए, उन्होंने भी किलकारियां मारनी चालू कर दी। हमने क्या किया, हमने प्रशासन को बुलाया, हमने उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं करी, हमने उनके कोई चोट नहीं मारी, हमने उनको कोई गालियां नहीं दी। आप वीडियो देख लो, सब पत्रकारों के पास है। हमने प्रशासन को बुलाया, हमने ये कहा भी इनको गेट से हटा दो। हमारी एक ही मांग है, ये हस्ताक्षर अभियान चलाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। बामा साहब ऐसे लोगों को वो माफ किया ऐसे बता रहे हैं, तो आपकी भी क्या उधर कोई जमीन वगैरह जगह वगैरह है उधर? नहीं, हमारी कोई जमीन नहीं है, कोई प्लाट नहीं, कोई जमीन नहीं। हमें धंधे देखो पता था कि आ रहा है, वहाँ हॉस्पिटल आ रहा है, ट्रॉमा सेंटर आ रहा है, लेकिन ऐसे हमारी कोई सोच नहीं है कि वहाँ कोई दुकान ले लें, मकान ले लें, हमारा बढ़ जाएगा, किराए पे दे दें, ऐसी हमारी कोई सोच नहीं। हम साफ सभी के आदमी हैं, साफ सभी से राजनीति करते हैं। भादरा में हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप भादरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो कि जो अभियान चल रहा है? गुलशन जी कोई बात बोल रहे, आपने अंत कर दिया इसका, एक तो बोल दो। नहीं सारा देख लीजिए। देखिए, आप सब पत्रकार महोदय के चैनल के द्वारा मैं सभी इस भादरा शहर के और भादरा विधानसभा क्षेत्र के जितने गाँव में बसर करते हैं सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से, शिक्षाविद से, पढ़े लिखों से, डॉक्टरों से, दूसरों से, सबसे एक ही निवेदन है कि जो सरकार हमारी जो कार्य करा रही है, जो मुद्दा चल रहा है, उसमें कतई कोई खामी है नहीं, कतई वो गलत है नहीं। सारी चीजें खुल करके सामने आ गई हैं। अब वही बात है कि आंख मूंद के कोई चीज करना, वो तो देखो उनका काम है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं सभी साथियों की बात कहना चाहूंगा कि भ्रमित ना हो और कम से कम ऐसी कोई बात ना हो कि हमारे इस शांति प्रिय भादरा शहर के अंदर ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे अशांति फैले और किसी ऐसे कोई जिनका कोई लेना देना नहीं उसके ऊपर वो बात जाके पड़ जाए। हमारा तो क्या बिगड़ना है उसमें, तो ऐसा काम ना हो। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारा साथ दें, पार्टियां साथ दें, कार्यकर्ताओं साथ दें और ऐसी कोई गलत बात ना करें जिससे किसी को चोट पहुंचे। बहुत और मैं बोलूं महेंद्र तेजा कहा कि हमारा जो इनका हस्ताक्षर अभियान से कोई विरोध नहीं है और जो वहाँ बन रहा है, बाईपास भी बन रहा है और सभी तरीके से यातायात की सारी व्यवस्था होगी, तो जनता इस पर गौर करे और हमारा इनका कोई विरोध नहीं है, बाधा नहीं है, ये अपना हस्ताक्षर अभियान चलाए। लेकिन जनहित में सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। देखते रहिए संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आप सुन लूँगा नए समाचार साथ। महेंद्र, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।